हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पढ़े थे राउल्ट्स लॉ से, जो अनादर्श विलयन में थे, और हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर मतलब स्थिरक्वाथी मिश्रण के बारे में पढ़ा था। आज हमारा अगला टॉपिक है अणुसंख्यक गुणधर्म एवं आणविक द्रव्यमान की गणना, मतलब है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन भी करवाएंगे। देखो, सबसे पहले अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ध्यान रखना, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलायक पर डिपेंड नहीं करते। दूसरा, इसका भी बताऊंगा कारण कैसे क्या है। दूसरा, विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। विलय की प्रकृति क्या है, उस पर निर्भर नहीं करते। इस पर निर्भर करते हैं और इस पर निर्भर नहीं करते। तो देखो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करने का मतलब यह है कि हमने विलय के कितने मोल लिए हैं या उसकी मोलरिटी क्या है, मतलब मोलरता क्या है, उसकी मोललता क्या है, उस पर निर्भर करेगा। विलय के कितने मोल लिए, उसकी मोललता क्या, उस पर निर्भर करेगा, लेकिन विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि हमने दो सॉल्यूशन बनाए, एक में हमने दो विलयन बनाए, एक में हमने मान लो एक में हमने विलय ऐड कर दिया ग्लूकोज, दूसरे में विलय ऐड कर दिया हमने यूरिया। तो ग्लूकोज और यूरिया दोनों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम रहेगी। मतलब विलय की प्रकृति पर कोई निर्भर नहीं करे, चाहे ग्लूकोज ले चाहे यूरिया ले, दोनों के लिए अणुसंख्यक गुणधर्म सेम रहेंगे। तो ये होता है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करेगा और प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। ये परिभाषा होती है हमारी अणुसंख्यक गुणधर्मों की। अब हमको चार टाइप के अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने हैं। कौन कौन से चार टाइप है वो? फर्स्ट टाइप है हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन को बोलते हैं वृद्धि। उन्नयन मतलब वृद्धि। तीसरा है हिमांक में अवनमन। अवनमन को बोलते हैं कमी। अवनमन क्या होगा? कमी। और चौथा है परासरण दाब। विलयन का परासरण दाब। चारों के इंग्लिश नाम और देख लो। इसको बोलते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड हमारा क्वथनांक उन्नयन को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिखते हैं? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कमी होती है, एलिवेशन मतलब वृद्धि। इन फ्रीजिंग पॉइंट एफपी। चौथा हमारा ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर, इसको क्या बोला जाता है? परासरण दाब। तो चार हमको ये प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है और इनके आणविक द्रव्यमान की गणना करेंगे सभी के। पहला है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये वृद्धि है, ये कमी। और चौथा परासरण दाब मतलब ओस्मोटिक प्रेशर। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट अपना वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला है हमारा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको समझ लो। देखो, इसको समझने से पहले एक बात और सुनो। देखो, ये हमने मान लो ए विलायक ले लिया। इसकी जो वेपर बनी, इसको हमने वेपर को मान लिया। इसकी वेपर को मान लिया हमने P0A। नोट का मतलब मैंने तुमको ये पहले बता चुका हूं। वैसे
पी नोट ए, इसका मतलब क्या है, सिर्फ नोट का मतलब है और कुछ नहीं, सिर्फ विलायक। ऐसे इसमें हमने बी डाल दिया। बी क्या है, अवाष्पशील विलय, जैसे यूरिया डाल सकते हैं, ग्लूकोज डाल सकते हैं, अवाष्पशील विलय। तो दोनों का मिलकर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो जो सॉल्यूशन बना है इसमें विलायक होगा, इसके अलावा क्या होगा, बीच बीच में विलय के अणु भी पड़े हुए होंगे, बी के अणु पड़े होंगे। तो देखो इसकी जो वाष्प बन रही, वाष्प दाब क्या मान लिया, पीए मान लिया। ये क्या है, विलयन। विलयन के वाष्प दाब क्या मान लिया, पीए। अब ध्यान से देखो विलायक है, इसका वाष्प दाब पी नोट है, अच्छे से वाष्प बन रही है इसकी। जैसे हमने अवाष्पशील विलय मतलब जिसकी वाष्प नहीं बन सकती, ध्यान समझ लेना इसको, जिसकी वाष्प नहीं बन सकती बी, उसको डाल दिया, विलय को डाल दिया। अब जैसे दोनों को विलाएंगे तो इसका वाष्प दाब कम होगा, विलायक से ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या मिला दिया, अवाष्पशील विलय। मतलब बी तो उड़ना चाहेगा नहीं, भाप तो इसकी बनेगी नहीं, वेपर तो बनेगी नहीं, वाष्प नहीं बनेगी। तो और बी को क्या करेगा, रोकेगा, ये बी को भी तो रोकेगा। इसलिए ध्यान रखना पी नोट ए की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी पीए से। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक है, ये शुद्ध विलायक, इसके अच्छे से वाष्प बन रहे। जैसे इसमें अवाष्पशील विलय डालेंगे तो विलयन बन गए, विलयन की वाष्प क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि अवाष्पशील विलय डाल दिया हमने इसमें। तो हम हमेशा ध्यान रखना वाष्प दाब में अवनमन अगर निकाले, ये पहले बताया था मैंने तुमको, वाष्प दाब में अवनमन हमेशा इसको डेल्टा पी से लिखेंगे, हमेशा क्या आएगा, पी नोट ए माइनस पी ए। इसको ध्यान रखना, कभी तुम पी ए माइनस पी नोट ए कर दो, हमेशा पी नोट ए माइनस पी ए आएगा। क्यों, क्योंकि विलायक की वाष्प ज्यादा बनती है, इसकी वाष्प क्या बनेगी, ज्यादा वाष्पशील होगा ये, और ये क्या होगा, कम वाष्पशील। और ज्यादा में से कम घटाएंगे, ज्यादा में से कम घटाएंगे, तो ज्यादा ये पी नोट ए माइनस क्या करेंगे, पी ए। तो विलायक में से क्या घटाना है, विलयन का घटाना है, इसको ध्यान रखना। अब देखो आगे हम शुरू करते हैं। अब इसमें एक तो ये आ जाएगा कि जैसे हम शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके विलयन की वाष्प क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है वाष्प दाब में अवनमन। इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे वाष्प दाब में अवनमन। डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए। आगे देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो शुद्ध विलायक, ध्यान रखना ए के किसके लिए काम मिलेगी, विलायक के लिए, बी विलय के लिए। पहले से बताते आ रहा हूं शुरू से। माना ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ये क्या है, पी नोट ए है। ऐसे ही विलयन का वाष्प दाब क्या है, पी ए। और विलायक की मोल भिन्न, विलायक की मोल भिन्न क्या मानेंगे, एक्स से। एक्स किसके लिए, मोल भिन्न के लिए, और ए किसके लिए, विलायक के लिए। अब देखो राउल्ट के नियम अनुसार, राउल्ट के नियम से क्या होता है, पी ए इजिकल टू क्या आएगा, पी नोट ए इंटू एक्स से। ये राउल्ट का नियम पढ़ा था हमने, समीकरण 1 मानेंगे इसको। अब देखो क्या कर रहे हैं, वाष्प दाब में अवनमन क्या आया था हमारा, वाष्प दाब में अवनमन, इसको डेल्टा पी से लिखेंगे। डेल्टा पी क्या आया था, पी नोट ए माइनस पी ए। इसको समीकरण मान रहे 2, मतलब विलायक में से विलयन को कम करा, क्योंकि विलायक की वाष्प ज्यादा बनती है, विलयन की कम बनती है। अब क्या कर रहे हैं हम, अब हम इस समीकरण 1 से पी ए का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से पी ए का मान 2 में रख रहे हैं, तो देखो 2 क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, क्या आएगी, पी नोट ए इंटू एक्स ए। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहाँ से पी नोट ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स ए। अब हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर एक्स बी की निकालो वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, 1 माइनस एक्स ए। ये हमने पढ़ा था, मोल भिन्न का योग हमेशा 1 के बराबर होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होगा। तो एक्स बी निकालेंगे क्या आएगा, 1, ये इधर जाएगा माइनस का, 1 माइनस एक्स ए हो जाएगा। तो इस एक्स 1 माइनस एक्स की जगह एक्स भी रख सकते हैं। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स बी। यहाँ से अगर एक्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, तो ये इसके नीचे चला जाएगा,
डेल्टा पी अपॉन पी नोट ए बराबर एक्स बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। तो ध्यान रखना एक्स बी कैसे आएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। उसके बाद देखो हम क्या कर रहे हैं, हम डेल्टा पी की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में रख रहे हैं, किससे, इक्वेशन 2 से। तो क्या रखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से डेल्टा पी का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखो 2 से डेल्टा पी का मान 3 में रख देंगे, डेल्टा पी की जगह क्या रख देंगे, पी नोट ए माइनस पी ए। तो लिखो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, पी नोट ए बराबर क्या आएगा, एक्स बी। तो ध्यान रखना इसी को बोला जाता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, इसको। तो ध्यान रखना मैं लिख देता हूं यहां, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए, ये होता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। और ये मैंने पहले बता दिया वास्तव में अवनमन क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए, और वास्तव में आपेक्षिक अवनमन क्या है, किसका भाग और लग जाएगा, पी नोट ए का। तो इसको ध्यान रखना। एक्स बी क्या है, एक्स बी को भी लिख लेते हैं, एक्स बी बराबर क्या है होगी, बी मतलब विलय, विलय की मोल भिन्न, विलय की मोल भिन्न होगी एक्स बी। अब देखो हमने पढ़ा है विलय की मोल भिन्न निकालनी है, किसी की भी मोल भिन्न निकालनी, कैसे निकालते हैं, मोल भिन्न कैसे निकालेंगे, मान लो हमको बी की मोल भिन्न निकालनी है, तो क्या करेंगे, मान लो ए और बी का विलयन बना हुआ है, उसमें बी की मोल भिन्न निकालने क्या करेंगे, बी के ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोलों की संख्या को, नीचे क्या करेंगे, कुल मोलों की संख्या एन ए प्लस एन बी, मतलब ऊपर तो रखते हैं जिसका निकालना, नीचे टोटल को रखते हैं। तो यही कर रहा हूं आगे मैं, देखो पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इजिकल टू एक्स बी की वैल्यू रख रहे हैं हम एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मोल बिन बी के निकालें तो बी के नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और नीचे टोटल मोल्स को रखेंगे। अब देखो यदि विलयन तनु हो, बहुत ज्यादा तनु है, तो तनु है तो क्या मान सकते हैं हम, तनु का मतलब क्या है, तनु का मतलब यह है कि हमने विलायक में विलय कम डाला है, तभी तो तनु विलयन बनेगा, मतलब पतला विलयन बनेगा जब विलायक में हम विलय कम डालें, विलय जितना डालेंगे वो उतना गाढ़ा होता जाएगा। तो तनु विलयन है, मतलब अगर ज्यादा विलय डालेंगे सांद्र तो जाएगा, तो हमने तनु विलयन माना है, तो हम एन बी इज मच लेस देन एन ए मान सकते हैं। एन बी, बी को क्या है, विलय, विलय को बहुत कम मान सकते हैं विलायक से, तभी तो तनु होगा विलयन। तो ध्यान रखना इस नीचे वाली राशि को, मान लो ये 1 है तो ये 0.0001 है, तो इसको हटा सकते हैं, तो नीचे वाली राशि को हम हटा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं हटा सकते। ध्यान रखना ये तुमने पढ़ा भी होगा, ऊपर वाली राशि को नहीं हटा सकते, नीचे वाले को हटा सकते हैं। तो यह आ जाएगा पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन बी अपॉन, मतलब इसको नेगलेक्ट कर दिया, नगण्य मान लिया, तो क्या आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। अब देखो एन बी निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होती है, एन है मोलों की संख्या, एन क्या होती है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको लिखते हैं एन से। तो क्या होगी मात्रा, मात्रा किससे लिखेंगे, डब्ल्यू से, अपॉन अणुभार, अणुभार किससे लिखेंगे, एम से, मात्रा अपॉन अणुभार, यही तो होता है, मोलों की संख्या क्या होती है, मात्रा अपॉन अणुभार। तो बी के निकालेंगे तो बी की मात्रा अपॉन अणुभार, ऐसे ए की मात्रा अपॉन अणुभार, तो क्या आएगा पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू रखो, तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, भाग क्या लगाएंगे एन ए के लिए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ये किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, यहाँ पर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, मोल संख्या एन है तो मात्रा अपॉन अणुभार होता है डब्ल्यू अपॉन एम। तो यहाँ से अगर पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा, यहाँ से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये सेम रख दिया, उसके बाद ये एम में ऊपर चला जाएगा इनटू एम में, और डब्ल्यू ए नीचे रहेगा डब्ल्यू ए। तो ये हमारा होता है वास्तव में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला, पी नोट ए माइनस पी ए अपन पी नोट ए क्या बताया तुमको, वास्तव में आपेक्षिक अवनमन, और इसका फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब आणविक द्रव्यमान भी निकालना है, इसमें आणविक द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, एम बी की वैल्यू, विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा वास्तव में आपेक्षिक अवनमन।
इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, इसको ध्यान रखना है, फॉर्मूले को डायरेक्ट भी ध्यान रखना है और इसका डेरिवेशन भी ध्यान रखना है। तो दोबारा से देखते हैं पूरे को, एम बी की वैल्यू पे भी निकालेंगे। तो देखो एम बी की वैल्यू, चलो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, या एक काम करो पहले इसको समझ लेते हैं दोबारा से। शुद्ध विलायक का वास्ता पी नोट है, विलयन का पी ए, विलायक की मोल बिंदु एक्स है। राउल्ट के नियम अनुसार इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, पी इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स है। इसका एक मान लिया, वास्तव में अवनमन क्या होगा, पी नोट ए माइनस पी ए। बताया तुमको विलायक में से विलयन की वास्तव को कम करना, क्योंकि विलायक की वास्तव ज़्यादा बनती है, विलयन की कम बनती है। समीकरण 1 से पी ए का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो क्या आएगा, ये तुमको पता चल गया होगा ना, क्योंकि अवाष्पशील विलय में लाएंगे तो विलयन के वाष्प कम बनती है। तो समीकरण 1 से पी ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे, इस पी ए के मान को यहाँ रख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पी नोट इंटू एक्स है, तो यहाँ पी ए नोट है कॉमन ले लिया, एक्स ए माइनस एक्स बी किसके बराबर होता है, एक्स ए माइनस 1 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, एक्स बी के बराबर। तो यहाँ से इसको नीचे ले गए तो एक्स बी की वैल्यू आ गई। तो इसमें डेल्टा पी की वैल्यू समीकरण 2 से रख रहे हैं, तो ये आ जाएगी समीकरण 2 में डेल्टा पी की वैल्यू क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए, और ये पी नोट ए नीचे और एक्स बी आगे है। इसको बोला जाता है वास्तव में अपेक्षित घूर्णन, और एक्स बी क्या होगा, विलय की मोल बिन। देखो जब हम मोल बिन निकालते हैं तो जिसकी निकालनी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखते हैं और नीचे टोटल मोल्स को रखते हैं। तो एन बी की निकालनी तो एक्स बी बी के निकालनी है तो बी के मोल्स ऊपर रखेंगे मोलों की संख्या, नीचे टोटल मोल्स की संख्या। यदि विलयन तनु है तो एन बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, बी मतलब क्या है, विलय, विलय को उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं कि विलय कम मिला है तभी तो तनु विलयन बनेगा। इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ध्यान रखना, तुमने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ से इसको नेगलेक्ट कर देते आ जाएगा। उसके बाद देखो मोलों की संख्या क्या फॉर्मूला होता है, मात्रा अपॉन अणुभार डब्ल्यू अपॉन एम। तो बी के लिए निकालेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ए के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन एम ए। उसके बाद ये फॉर्म निकाला तो ये लिख दिया, और ये एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। तो ये होता है वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। अब देखो यहाँ से हम इसका मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं, मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा एम बी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखो एम बी बराबर क्या आएगा, यहाँ से एम बी निकालना है तो इसको सेम रखो, ऐसे कैसे, जैसे है ये डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, ये रख दिया सेम, इंटू ये जो है इसको उल्टा करके रखना है, पी नोट ए ऊपर चला जाएगा, पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की गणना करने का। दोबारा देखो कैसे आए, एम बी निकालेंगे तो ये तो सेम रख दिया हमने, ऐसे कैसे, डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और इसको लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि इधर साइड गया तो पी नोट ए ऊपर आएगा और पी नोट ए माइनस पी ए नीचे चला जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वास्तव में अपेक्षिक अवनमन। इस पर बेस तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो कल करेंगे अगले लेक्चर में।